बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाकर स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में आज आपको मैं फ़र्शी शलवार बनाना सिखाऊंगी जो कि टीनेज लड़कियों का साइज़ होता है। इस तरह की शलवारें आजकल बहुत ट्रेंडिंग में हैं। आप ब्लैक और वाइट कलर में सीकर इसे बहुत सारी कुर्तियों पर चला सकते हैं क्योंकि टीनेज लड़कियों पर अमूमन 3 पीस सूट तो अच्छे नहीं लगते, कुर्तियाँ वगैरह अच्छी लगती हैं। तो कुर्तियों के साथ आप इस तरह की शलवार स्टिच करके उनको पहना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा बिछा लिया है जिसकी एक तरफ की चौड़ाई 17 इंच है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करके बनाएंगे इस शलवार को। तो बेल्ट के लिए 6 इंच मैंने ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा निकाल लिया है और यहाँ पर लंबाई का निशान लगाऊंगी 38 इंच पर। जैसे कि आपको पता है कि फ़र्शी शलवार आम शलवार से थोड़ी बड़ी होती है, तो अमूमन एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के लिए हम 36 की लेंथ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 2 इंच बढ़ाकर मैंने 38 पे इसको तैयार किया है। तो 38 में हाफ़ इंच एक्स्ट्रा पाइंचे के लिए रखकर हमने यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर पाइंचे का निशान लगाएंगे। तो पाइंचे का निशान मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 9 इंच पर। अब यहाँ पर आसन का निशान लगाएंगे, वो भी हम 6 इंच ऊपर निकाल कर लगाएंगे क्योंकि 6 इंच का हमने इसमें बेल्ट अटैच करना है। तो यहाँ पर 15 इंच पर मैंने निशान लगाया है आसन के लिए। यहाँ पर ये कपड़े का जो फोल्डिंग वाली साइड है वो मेरी तरफ है और जो खुली हुई साइड है वो आगे की तरफ है, यानी जहाँ पर मैंने आसन का निशान लगाया है। और याद रहे कि 4 फोल्ड में मैंने कपड़ा रखा है 2 पाइंचों के लिए। अब यहाँ पर आसन के निशान से इस तरह से इंच टेप रखकर नीचे पाइंचे तक हम निशान लगा लेंगे। तो बस इतनी सी इसकी मार्किंग होती है। बहुत आसान ये शलवार होती है और पहनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है। बच्चियों पे, टीनेज लड़कियों पे, हर साइज़ में बहुत प्यारी लगती है। तो आपने ज़रूर इसे ट्राई करना है। तो यहाँ पर हाफ़ इंच स्विंग अलाउंस छोड़ते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो ये देखें कितनी आसानी से इसकी जल्दी से कटिंग हो गई है और सिलाई भी इसकी बहुत ही आसान और जल्दी होती है। तो अब यहाँ पर हम बेल्ट निकाल लेते हैं। बेल्ट के लिए मैंने कपड़ा ले लिया है जिसकी चौड़ाई 20 इंच है, सिलकर 19 इंच हो जाएगी और इसकी लंबाई जो है वो मैंने 2 इंच बढ़ा के, यानी 6 इंच हमें तैयार चाहिए तो उसमें 2 इंच लास्टिक का बढ़ाकर और हाफ़ इंच नीचे से एक्स्ट्रा रखकर मैंने इस कपड़े को निकाल लिया है। अब ये डबल कपड़ा है, यानी बेल्ट के लिए इस तरीके से डबल फोल्ड में हमने कपड़ा निकालना है। अब इसकी हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ही आसान है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी किस तरह करना है। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों पाइंचों को इस तरह खोल के रखना है और इसके आसन पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर कलियाँ वगैरह तो हमने इसमें ऐड नहीं करनी क्योंकि इसकी चौड़ाई 17 इंच काफ़ी थी एक तरफ से। अगर हम बड़े साइज़ में करते तो उसके लिए हम लंबाई रखते 23 इंच, 24 इंच या 25 इंच। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा स्मॉल में सी रहे हैं तो 17 इंच इसकी काफ़ी थी। तो अब हमने इसके आसन पर सिलाई लगा ली है। इस तरीके से आसन पर सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे खोल के रख लेंगे। अब हम इसका पाइंचा तैयार करेंगे। तो पाइंचे के लिए अलग से मैंने कपड़े पर बुकरम चिपका ली है। फ्यूजिंग बुकरम है ये, जो गले पे इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर 3 इंच लंबा मैं पाइंचा बना रही हूँ। लोग 5 इंच भी बनाते हैं, 6 इंच भी बनाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्मॉल टीनेज लड़की के हिसाब से बना रही हूँ तो ये इतना काफ़ी होगा। इसकी चौड़ाई जो है वो 20 इंच मैंने पाइंचे की ले ली है। अब बुकरम को इस तरह कपड़े पर चिपका कर ऊपर से कपड़ा फोल्ड कर दिया है, हाफ़ इंच नीचे से छोड़ दिया है। अब मैं बताती हूँ आपको कि हमने ये पाइंचा किस तरह तैयार करना है। तो यहाँ पर ये देखें, दोनों पाइंचों के लिए पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं। अगर आपके पास आप ब्लैक कपड़ा स्टिच कर रहे हो तो आपके पास ब्लैक फ्यूजिंग हो तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। मेरे पास नहीं थी तो मैंने वाइट ही लगा ली थी। अब इन दोनों को फोल्ड करके सेंटर में इस तरह से कट लगा लिया है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारी शलवार का जो पाइंचा था उसके सेंटर में भी कट लगा लेंगे ताकि हमारी बुकरम की पट्टी जो है वो बिल्कुल हम इसमें सही से फिक्स हो, यानी दोनों का सेंटर मिला के इस तरह रखेंगे। और ये जो हमने हाफ़ इंच का मार्जिन छोड़ा है पट्टी में, वहाँ पर सिलाई लगा के इसे शलवार के पाइंचे के साथ अटैच कर लेंगे। तो इस तरह की शलवारें बहुत ही कंफर्टेबल भी होती हैं और देखने में बहुत प्यारी लगती हैं, आजकल ट्रेंडिंग में भी हैं। तो आप ये वाइट में, ब्लैक में, बेज कलर में, फ़ॉन कलर में, जो ये बेसिक्स कलर्स होते हैं, इनमें सी के आप इनको बहुत सारी कुर्तियों पे चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने इस तरह से सिलाई लगा के पाइंचे की पट्टी को इसके साथ अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर एक सिलाई हम किनारे की लगाएंगे। तो यहाँ किनारे की सिलाई आपने बिल्कुल हाथ से इसको सेट करते हुए लगानी है ताकि कहीं पर झूल ना आए और हमारी सिलाई जो है वो बिल्कुल सही से लगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों पाइंचों पे किनारे की सिलाई लगा ली है। अब हम एक सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे
यहाँ पर बैक साइड से लगाएंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर ही जा रही है। तो जहाँ पर हमारी बुकरम ख़त्म हो रही है वहाँ से एक बूट नीचे की तरफ मैंने इस पर सिलाई लगा के इसे शलवार के साथ बिल्कुल पक्का करके अटैच कर लिया है। तो आजकल इस तरह के पाइचे भी ट्रेंडिंग में हैं कि जिनमें सिर्फ 2 सिलाइयाँ होती हैं, 2 सिलाइयों के साथ ये तैयार होते हैं। और इसके अलावा ज़्यादा सिलाई वाले भी पाइचे चल रहे हैं। तो ये ऑप्शन है आपके पास कि आप चाहें तो बीच में कई सिलाइयाँ लगा के इसको दूसरे वाला पाइचा भी कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से 2 सिलाई वाला भी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाई वाला पाइचा रेडी कर लिया है। अब साइड से हम एक्स्ट्रा बुकरम काट लेंगे और इस पाइचे को बंद कर लेंगे, यानी नाली की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये पूरी सिलाई लगा लेंगे और रुमाली के पास हमने डबल सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमारी ये पाइचा जो है, दोनों पाइचे तैयार हो जाएंगे। अब हम इसके बेल्ट की तैयारी करते हैं कि हमने इसमें बेल्ट किस तरह अटैच करना है। अभी शलवार को हम एक तरफ रखते हैं और यहाँ पर बेल्ट पे मार्किंग करते हैं ताकि हमें इसमें जो प्लेटें वगैरह डालनी हैं वो अपनी मार्किंग के हिसाब से डालें। अब बेल्ट में मैंने जोड़ डाल लिया था और इस जोड़ को मैंने दोनों जोड़ों को इस तरीके से रख के सेंटर में ले लेना है। ये देखें, इस तरह आप रखेंगे तो हमारे जोड़ जो है वो सेंटर में आ जाएंगे। इससे हमें बेल्ट का सेंटर बिल्कुल मालूम रहेगा। सेंटर से हमने आसन मिला के सीना होता है, इसलिए ये सिलाई वाला पार्ट मैंने सेंटर में ले लिया है। जब भी बेल्ट लगाएं इसी तरह से सिलाई वाला पार्ट सेंटर में ले लें। अब यहाँ साइडों में कॉर्नर्स पे एक एक निशान लगाएंगे ताकि हमें पता लगे कि हमारे बेल्ट का किनारा कौन सा है। अब जो कॉर्नर पे निशान लगाया था वहाँ से 3.5 इंच अंदर की तरफ साइड में एक निशान लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी 3.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट हो गया। बैक साइड पे भी ऐसे ही हमें 3.5 इंच अंदर की तरफ निशान लगाना है। ये सारी मार्किंग हम बेल्ट की प्लेट्स देने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि शलवार की खूबसूरती उसकी बेल्ट की प्लेट्स में होती हैं। जितनी अच्छी आपकी प्लेट्स होंगी उतनी ही खूबसूरत फिटिंग आपकी शलवार की आएगी। तो यहाँ पर देखें, बेल्ट पे हमने मार्किंग कर ली है। अब हम शलवार पर अपनी प्लेट्स सेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने पाइचे का किनारा उठाना है इधर से और इसकी क्रीज़ बनाते हुए ऊपर आना है। आसन, दोनों आसन हमने सेंटर में मिला के रखने हैं। यहाँ पर आप देख लें, मैंने 1.5 से 2 इंच की एक प्लेट बना ली है। 1.5 से 2 इंच की आपने यहाँ पर प्लेट बनानी है और इसको इस तरीके से सेट करके इस पे पिन लगा लेना है। याद रहे कि इस वाली प्लेट का रुख जो है ये फ्रंट साइड पे आती है और इसका रुख जो है वो हमारे आसन की तरफ होता है। इसी तरीके से इसके ऑपोजिट साइड पे भी प्लेट बना लेंगे, उसका रुख भी आसन की तरफ रखेंगे और इसको भी पिन लगा के सेट कर लेंगे। तो ये सारी तैयारी आपने करके फिर बेल्ट को इसमें अटैच करना है। तो अब यहाँ पर हमने देखें ये दोनों प्लेटें सेट कर ली हैं। अब हम इसमें बेल्ट लगाते हैं। तो बेल्ट लगाना भी बहुत ही आसान है। मैं आपको एक एक तरीका पूरा डिटेल से बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी आराम से सीख सके। तो यहाँ बेल्ट के मैंने फ्रंट साइड के सेंटर को शलवार के आसन से मिला के रखा है। अब यहाँ पर जो हमने ये 3.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हम अपनी प्लेट को सेट करेंगे। जो हमने बड़ी वाली प्लेट दी थी इसको हम इस निशान पे सेट करेंगे और फिर हम कॉर्नर वाले निशान से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर बेल्ट वाली साइड जो है वो हमने नीचे रखनी है मशीन में, और जो हमारी प्लीट्स वाली शलवार की साइड है उसको ऊपर रखना है ताकि हम इसमें प्लीट्स दे सकें। तो यहाँ पर देखें, मैंने पिन निकाल के इसको अटैच कर दिया है बेल्ट के साथ। अब ये देखें, जो आसन है इसको हम बेल्ट के सेंटर के साथ इस तरह मिलाकर यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये जो सारा कपड़ा है इसको हमें प्लीट्स देकर बेल्ट के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर हमें अंदाज़ा रहेगा कि हमें कितना कपड़ा इसमें प्लीट्स के साथ अटैच करना है, एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम छोटी छोटी प्लीट्स देंगे आधे इंच की, थोड़े थोड़े फासले से। तो प्लीट्स का रुख जो है आपने बड़ी वाली प्लेट के मुताबिक ही रखना है, यानी जिस रुख पे आपने बड़ी वाली प्लेट दी थी उसी रुख पे हमने छोटी वाली प्लेटें भी देते जाना है और इसको बेल्ट के साथ अटैच करते जाना है। तो यही तरीका होता है नॉर्मल खड़ी शलवार में भी बेल्ट लगाने का, सेम। और यही तरीका फ़र्शी शलवार में भी होता है। कोई ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं होता, बस ये है कि फ़र्शी शलवार का पाइचा थोड़ा बड़ा होता है और जो खड़ी शलवार है उसका पाइचा थोड़ा छोटा और पतला होता है। दोनों तरह की शलवारें आजकल ट्रेंडिंग में हैं। आप खड़ी शलवार बनाएं या ये बनाएं, दोनों बहुत अच्छी लगती हैं पहन के।
और इसके साथ साथ गर्मियों के लिए आप लॉन के ड्रेसेस में से सीते हैं तो ये कंफर्टेबल भी बहुत होती हैं। और नॉर्मल जो ट्राउज़र का कपड़ा आता है बाज़ार से सूट के साथ, उसमें ये बन जाती हैं, आपको एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने प्लीट्स देकर इसे अटैच कर लिया है और हमारा सेंटर जो है वो आसन जो है वो बेल्ट के सेंटर के साथ मिल गया है। अब हम ये दूसरे साइड की प्लेट्स देना इसमें शुरू करेंगे। तो यहाँ पर जो बड़ी वाली प्लेट थी उसको मैंने निशान के साथ लगाकर यहाँ पर पिन से सेट कर लिया है। अब ये जो बीच वाला कपड़ा है सारा, इसको हम प्लेटों के साथ इसमें एडजस्ट करके इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इसकी सिलाई का रुख हम इस साइड वाली बड़ी प्लेट के मुताबिक रखेंगे, यानी ये वाली जो साइड है यहाँ पे बड़ी प्लेट जिस रुख पर आ रही है, ये वाली प्लेटें भी उसी रुख पर देकर हम छोटी छोटी प्लेटें देकर इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर वीडियो मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है क्योंकि आपको समझ तो आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं ये लगा रही हूँ। तो अगर स्पीड हम इसमें थोड़ी सी कम बढ़ाएं नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं मैंने फ़र्शी शलवार नॉर्मल साइज़ में भी आपको बनाना बताई है और खड़ी शलवार की कटिंग और स्टिचिंग भी बताई है, जो कि बड़े अरज़ में बनती है नॉर्मल सूट में। तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा फ़्रॉक्स और कुर्तियाँ और गलों के नए नए डिज़ाइन भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारी फ्रंट साइड की प्लेटें तो कंप्लीट हो गई हैं। अब बैक साइड पे भी थोड़ी सी प्लेट्स आती हैं, तो उसको भी हम इसी तरह डालेंगे कि हम बैक साइड का आसन जो है वो बैक साइड के बेल्ट के सेंटर से मिला के इस तरह रख लेंगे। फिर ये जो बीच में कपड़ा बचेगा इसको हम प्लेटें देकर सेट कर लेंगे। तो बैक साइड की प्लेटें देते हुए भी आपने यही ख़याल करना है कि इनका रुख जो है वो अपोज़िट साइड पे हो, यानी जो पीछे हमारी प्लेट्स आ रही थी जो उनका रुख था उसके अपोज़िट साइड पे हम इस साइड की प्लेटों का रुख रखेंगे। अब बैक साइड पे जो हमने निशान लगाया था 3.5 इंच का, प्लेटें हमने वहाँ से देना शुरू करनी है। यानी जब हम बेल्ट लगाते हैं तो साइडों में कोई प्लेट नहीं होती, फ्रंट और बैक पे सारी प्लेटें आती हैं। इसी से शलवार की जो घेर है, शलवार की जो फिटिंग है वो खूबसूरत आती है। तो आपने इन सब चीज़ों का ख़याल रखना है स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताया है, सारी मार्किंग करके फिर इस शलवार का बेल्ट आपने अटैच करना है। अब एक साइड पर बैक साइड की एक साइड की प्लेट्स हो गई हैं। अब दूसरी साइड पर हम प्लेट्स देकर इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट साइड में ज़्यादा प्लेट्स आती हैं और बैक साइड में तकरीबन 3 से 4 प्लेटें देकर मैंने इसे अटैच कर लिया है बेल्ट के साथ शलवार को। तो यहाँ पर देखें बेल्ट हमारा अटैच हो चुका है। अब इस बेल्ट पे हम जो है चारों तरफ एक सिलाई लगाते हैं। तो इस सिलाई को आपने कैसे लगाना है, यहाँ पर ये जो स्विंग अलाउंस वाला मार्जिन का कपड़ा है, यहाँ ये 1/2 इंच का, इसको हम ऊपर की तरफ रख के यहाँ फ्रंट साइड पे एक बूट की सिलाई लगाएंगे चारों तरफ, ताकि ये बिल्कुल सही से सेट हो जाए। तो ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है चारों तरफ। अब हम इसमें नॉर्मली जैसे इलास्टिक अटैच करते हैं ट्राउज़र्स में, उसी तरीके से इसमें इलास्टिक अटैच कर लेंगे। तो 21 इंच का आपने इसमें इलास्टिक अटैच करना है साइज़ के हिसाब से। अब मैं आपको उसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें शलवार हमारी तैयार हो गई है, बहुत प्यारी खूबसूरत। इस तरह से आपने बेसिक्स कलर में इन शलवारों को तैयार करके रखना है ताकि आप इन्हें अलग अलग कुर्तों के साथ वेयर कर सकें। जो कॉलेज गोइंग लड़कियां हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि बेसिक्स कलर में शलवार और ट्राउज़र बना लें, तो वो अलग अलग कुर्तियों पे चल जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैंने जिस तरह ब्लैक की तैयार की है शलवार पूरी कंप्लीट आपके साथ इसमें शेयर की है, इसकी स्टिचिंग और कटिंग पूरी मेजरमेंट के साथ। तो जो एक्स्ट्रा स्मॉल वेयर करते हैं उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्ट भी इसका कितना खूबसूरती से अटैच हुआ है, ऊपर इलास्टिक भी मैंने अटैच कर लिया था और बहुत प्यारी ये शलवार बनके तैयार हुई है, जो कि पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। ये इसके पाइचे हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।